जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको नंबर सिस्टम पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपका विभाजकता विभाज्यता के जो नियम होते हैं उस पर आधारित है कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। क्वेश्चन क्या है, 3 पे पावर 25 प्लस 3 पे पावर 26 प्लस 3 पे पावर 27 और प्लस 3 पे पावर 28 ये एक संख्या दी है। निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगी। यह पूरी जो वैल्यू है वो किस संख्या से विभाजित होगी। ऑप्शन है आपका 11 से या 16 से या 25 से या 30 से। इन चारों में से किस संख्या से ये पूरा मान विभाजित होगा जिस सवाल में पूछा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया 3 पे पावर 25, 3 पे पावर 26, 3 पे पावर 27 और 3 पे पावर 28 जी पूरा मान लिख दिया इधर। अब इस पूरे इक्वेशन में से 3 की पावर 25 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो 3 की पावर 25 कॉमन लिया तो इधर तो एक बचेगा। इधर 3 की पावर 25 कॉमन ले ली तो 26 में से पावर 25 कॉमन ले ली तो एक पावर बची तो 3 पे पावर 1। इधर 3 पे पावर 2 बची और इधर 3 पे पावर 3 बची। 3 पे पावर 25 ऐसे लिख दिया जी, एक ऐसे लिखा। 3 पे पावर 1 3 ही हो जाएगा, 3 पे पावर 2 हो जाएगी 9 और 3 की पावर 3 होती है 27 तो 27 लिख दिया। 3 पे पावर 25 गुणा 1 और 3 4 हो गए, 4 और 9 13, 13 और 27 हो गए 40। तो 3 की पावर 25 गुणा जी 40 इसका ही मान आया। अब हम क्या करेंगे, हमें जो ऑप्शन में दिया है उस हिसाब से इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे, इसको और ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसी ऐसी संख्या आ जाए जो 11 16 25 30 जैसी कोई भी ऐसा इसका गुणनखंड आ जाए या ऐसा कुछ मल्टीपल आ जाए जो 11 हो 16 हो 25 हो 30 हो जाए तो 3 की पावर 25 को हम पहले तोड़ लेंगे। इसको क्या करेंगे, 3 की पावर 25 को 3 की पावर 24 गुना 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। एक 3 हमने बाहर ले लिया और गुना 40 ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब 3 की पावर 24 और 3 की पावर 1 को 3 लिख दिया, ऐसे लिख दिए और 40 को भी तोड़ लिए। 40 को लिख दिया हमने 4 गुना 10, 4 गुना 10 40 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर 24 और 4 को तो ऐसे ही लिखा रहने दिया। जो 3 और 10 है तो इन 3 का 10 में गुणा करें तो 30 हो गया। और हमें एक ऐसी संख्या लेके आनी थी जो इस ऑप्शन में आ रही है। देखो 30 इसमें आ रहा है। तो जब किसी संख्या में किसी संख्या का जब आपस में गुणा होता है तो उस संख्या से वह संख्या पूरी पूरी कटी जाती है। अब जैसे कि मैं बोल दूँ जैसे 72 है तो 72 के अगर मैं फैक्टर करें 8 और 9 हो रहे हैं तो यह संख्या 9 से भी विभाजित होगी और 8 से भी, क्योंकि ये 8 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। 8 से जी कितनी बार कट जाएगी, 9 बार। और अगर 8 गुना 9 8 9 72 होगा, 9 से काटो तो 9 से भी पूरी पूरी कट जाएगी, कितनी बार, 8 बार। तो मतलब ऐसी संख्या जिसके फैक्टर करें तो फैक्टर में वो संख्या आ जाए तो वह संख्या उस संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो इस पूरी संख्या का एक तरह से फैक्टर किए, सॉल्व कर किए तो इसके जो गुणनखंड से आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो 3 की पावर 24, एक गुणा 4 और एक गुणा 30। तो ये संख्या अगर ऑप्शन में 4 होता तो ये 4 से भी विभाजित होती, क्योंकि गुणा 4 आ रहा है। लेकिन इस ऑप्शन में 30 है और इसमें गुणा 30 आ रहा है तो ये एक तरीके से जी पूरा जो मान है वो 30 से विभाजित होगा। 3 की पावर 24 गुणा 4 गुणा 30 जो जी संख्या है इसकी संख्या 30 से विभाजित होगी, क्योंकि गुणा में 30 आ रहा है। अगर ये संख्या देखो 30 से विभाजित होगी और 3 का जब 4 में गुणा करें तो 120 हो रहा है। 4 का 30 में गुणा करेंगे तो 120, तो 120 से भी विभाजित होगी, 4 से भी विभाजित होगी। तो ये संख्या गुणा 30 आ रहा है तो संख्या 30 से विभाजित होगी। और इस पूरी का किसका मान आया था, इसी का ही तो मान निकला था। जब यह संख्या 30 से विभाजित है तो ये पूरी जो वैल्यू थी वो किससे भी होगी, संख्या 30 से विभाजित होगी। तो इस सवाल को सॉल्व करने का ये मतलब था कि इसमें हमें बस ये चेक करना होता है कि जब इसको सॉल्व करते तो लास्ट में जो इसकी एक तरह से इसको तोड़कर जो फैक्टर से बनते हैं, जो गुणनखंड से बनेंगे, उस गुणनखंड में वो संख्या आनी चाहिए। अब से गुणा 30 आ रही, अब गुणा 20 होती, अगर ऑप्शन में 20 होता तो ये 20 से विभाजित होती। लेकिन कभी ऐसा मत सोचना कि जैसे इधर 16 दिया तो ये 4 है तो 4 से 16 कभी ऊपर से नीचे नहीं कटे, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखा 3 की पावर 24 गुणा 4 गुणा 30 और नीचे लिख दिया 16 तो इधर से ये कट रही है ना कि इससे ये कट रहा है। 4 से 16 कट रहा है, अगर ऊपर होना चाहिए 16 तब ये 16 से ही 16 कटता है। 4 की जगह क्या होता है 16 होता है, तब इस 16 से ही 16 कट जाता है। तो कभी भी इस तरीके से ऐसे 4 आ गए तो इसमें डायरेक्ट आप 4 आ गए तो 16 पे ऑप्शन मत मारना, क्योंकि 16 उल्टा नहीं काटना है, नीचे से ऊपर वाली संख्या हर से अंश को काटना है। तो यहाँ 30 है तो 30 से ये संख्या कट जाएगी। तो 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 और 3 की पावर जो 27 और प्लस 3 की पावर 28 किससे विभाजित होगी, संख्या 30 से विभाजित हो जाएगी।
तो इस तरीके से ये छोटा सा सवाल था, कई का रेलवे में और एसएससी वगैरह में ऐसा नॉर्मल सवाल आ जाता है, विभाज्यता वाला है जी सवाल, डिविजिबिलिटी वाला। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।